हाय मेरे दोस्त, लेकर आए हैं एक क्लास 10 का साइंस जो बच्चे 2026 में एग्ज़ाम देने वाले उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे पहले का वीडियो 1 से 20 क्वेश्चन तक करा दिया गया था। इस चैनल पर प्रत्येक दिन 10th का साइंस का सब्जेक्टिव सॉल्यूशन मिलेगा। आप लोग ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के पास भी भेजें क्योंकि वो इस लाभ से वंचित ना हो। जैसे कार्य 21 में क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। करेक्ट। अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? तो पुनरुपयोग, चक्रण और कमी, इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा इसका। इनमें से सभी। जैसे कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन कोयला जो नहीं है तो बंद हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। कोयला और पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। कौन सा इसमें बायोगैस का मुख्य घटक? तो बायोगैस का मुख्य घटक कहेगा तो मीथेन हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन हो जाएगा। पेप्टिक अल्सर रोग कब होता है? लंबे समय तक भूखे रहने से। लंबे समय तक भूखे रहने से पेप्टिक अल्सर रोग होता है, लंबे समय तक भूखे रहने से। किरणों के समूह को क्या कहते थे? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज और किरण पुंज दोनों कहा जाता है। प्रकाश पुंज और किरण पुंज दोनों कहा जाता है। कार्य प्रकाश की किरणें गमन करती है तो प्रकाश की किरणें हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है, एक सीधी रेखा में। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? तो अवतल दर्पण को कहा जाता है अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। कार के हेडलाइट में निम्नलिखित में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? कार के हेडलाइट में कहेगा तो अवतल दर्पण, लेकिन साइड मिरर में कहेगा तो उत्तल दर्पण का। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण से। किस दर्पण से तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण से। जैसे देखिए कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल निर्वाच की अपेक्षा क्या होता है? तो थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा कम होता है। प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों के टिमटिमाना? तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहता है? ब्यूबर्टी। ब्यूबर्टी। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को ब्यूबर्टी। निम्नलिखित में से कौन सा परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? तो ये सभी एक प्रभावी उपाय है। एंटाबिज्म का क्या अर्थ है? संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है, जो जनकों में नहीं होता, जो जनकों में नहीं होता है। जैसे कहता है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है तो जीनोटाइप। जीनी संरचना को कहते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है डार्विनवाद। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है डार्विनवाद। जैविक परिवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है तो डीडीटी। डीडीटी के कारण जैविक परिवर्धन को प्रभावित कर। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं तो शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं तो शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं तो शाकाहारी। कहा जा रहा है सीएफसी का व्यापक उपयोग किया जाता है तो जेन सभी में किया जाता है। सीएफसी का व्यापक उपयोग सभी, इनमें से सभी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्त के पास ज़रूर करें।